Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ प्लेनेट अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू बिकम पावरफुल। पावरफुल कैसे बने। गाइस देखो, इस प्लैनेट अर्थ में जो भी आता है भाई, मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग चाहता है कि वो पावरफुल बने। और इस वर्ड पावरफुल के अंदर भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं भाई, कि हम और आप पावरफुल क्यों बनना चाहेंगे। ये क्वेश्चन अपीयर होता है। बनना हर कोई चाहता है, लेकिन वही आता है कि क्यों बनना चाहेंगे। सो इसमें बहुत सारे रीजन्स मिलेंगे कि सम्मान पाने के लिए, या अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, या शान से दुनिया में चलने के लिए, आज़ाद होके चलने के लिए। यही सब भाई मीनिंग्स आते हैं, यही सब ब्रांचेस जो नीचे के हैं भाई आते हैं पावरफुल बनने में। और हर कोई चाहता है कि मैं पावरफुल बनूं। बहुत तरीके से पावर, कि पैसे का पावर हो, मनी पावर हो, वेल्थ का पावर हो, हेल्थ का पावर हो, लोगों का पावर हो, हर कोई चाहता है भाई। और केजीएफ का एक डायलॉग भी है कि पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। लेकिन उसका एक दूसरा डायलॉग है भाई रिवेंज में, जो बोला जाता है, जो बोलता है कि नहीं, पावरफुल पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल। यस। और ये बहुत ही रिलेट करता है, बहुत ही रेजनेट करता है भाई, और करना भी चाहिए, क्योंकि भाई हर कोई इस मदर अर्थ में आया है भाई, अपने माँ के वूम से आया है रोता हुआ। हर कोई भाई रोता हुआ ही आया भाई, हर कोई पिद्दी ही पैदा हुआ है भाई, हर कोई बिल्कुल वीक कमज़ोर सा ही पैदा हुआ है भाई। वो इसी धरती में आके भाई, इस धरती में चीज़ों को समझ के, जान के, बूझ के तब पावरफुल बना है भाई। सो हम भी पावरफुल बन सकते हैं। और ये एक पावरफुल भाई एम्पावरिंग लाइन भी है कि पावरफुल बनना कोई ईगो नहीं है। होता है ना कि ईगो नहीं, ये ईगो नहीं है। हम पावरफुल बन के नहीं रहेंगे, हम वीक बन के रहेंगे भाई, हर कोई दबाएगा, हर कोई ऊपर पे चढ़ेगा। सो हमें पावरफुल बनने की ज़रूरत है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर करूंगा पावरफुल बनने का, जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट, टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yes, this is meditation. This is the power of meditation. The first secret to become powerful: know your foundation, know your roots, know your source. गाइस, पावरफुल बनने का जो पहला तरीका होना चाहिए यही है, अपने फाउंडेशन को जानना। आप को जब तक अपने फाउंडेशन का पता नहीं है, आप डरते रहोगे। आप वर्ल्ड से डरोगे, इंसान जात से डरोगे, ये जंगल में रेंगते सांप से डरोगे। आप डरते रहोगे। पावरफुल बनने की बात तो दूर, आपको ये हिम्मत नहीं होगी इस वर्ड को, इस फ्रीक्वेंसी को अपने जबान में लाना। पावरफुल,
जब तक आपको आपके फाउंडेशन का पता नहीं चलेगा। और वर्ल्ड की अभी यही कंडीशन है, और यंग जनरेशन बिल्कुल भाई इसी में फंसा हुआ है, क्योंकि हमेशा से उसे सिखाया गया है अपने पावर को एक्सटर्नलाइज करना, अपने पावर को दूसरों में ढूंढना। हम भाई हर किसी से सीखते हैं। बोला जाता है ना भाई कि गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, गुरु के बिना अल्लाह की प्राप्ति नहीं होती। सही बात है। मेरे भी गुरु मिले, राल्फ स्मार्ट, इन्फिनिट वाटर्स, डाइविंग डीप। तब मैंने अल्लाह को जाना, लॉर्ड को जाना कि कौन है, कैसे रहता है, उसका क्या रूप है। लेकिन एक्सटर्नलाइजिंग योर पावर ये अलग चीज है, कि अपने शक्ति को कहीं और ढूंढना। बट शक्ति भाई फ्रॉम द बिगिनिंग द पावर वर विद इन यू ऑल अलोंग, हमेशा से आपके अंदर था, हमेशा से आपके अंदर है। सो अपने फाउंडेशन को जाने। और जो एक्सटर्नलाइजिंग वाली बात आई भाई अपने पावर को, तो देखो हम लोग अपने जर्नी में स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, तो हमेशा से भाई प्रोग्रामिंग आया, तो हम लोग वहाँ पे पावर दिए अपने प्रिंसिपल को, देखो अपने टीचर को। स्कूल में थे तो स्कूल के मैम को, स्कूल के टीचर को, ट्यूशन गए तो वहाँ के टीचर को, यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ के टीचर को। दैट्स गुड, वो प्रोसेस था। लेकिन वही हमें अपने फाउंडेशन का पता नहीं था। और एक पावर तो वो तो हो गया भाई एजुकेशन का, एक पावर था हमारा घर, हमारे माँ बाप, कि हम अपने माँ बाप के नाम से पहचाने जाते हैं। और अभी भी भाई हम वैसे जगह पे रहते हैं। मैं तो रूरल एरिया में रहता हूँ, तो समझ सकता हूँ कि माँ बाप से कैसे पहचाना जाता हूँ। अभी भी कमाता नहीं हूँ, तो अच्छी बात है। लेकिन फिर आप उसके फाउंडेशन को भी जानोगे, तभी आप अपने असली फाउंडेशन को जानोगे। यस, मतलब सबके फाउंडेशन को जानोगे। जैसे कि मैं कॉलेज गया, 1 लाख रुपया भाई सेमेस्टर देता था, फिर आया, जाग के आया, तो मुझे शिकायत नहीं होती है। एक टाइम में शिकायत करता था कि कॉलेज सिर्फ लूटा और लूटती है भाई, यंग पीढ़ी को लूटती ही है। लेकिन वो भी उसी प्रोसेस में है, उसका काम भी वही है, सब एक दूसरे से है। तो सबका फाउंडेशन एक जगह पे आ जाता है भाई। सबका फाउंडेशन एक जगह पे आने का मतलब कि सब वही डार्कनेस से आया, सब माँ के वुम से आया और सब धरती में है। सबका मदर अर्थ एक ही है, एक ही प्लेनेट अर्थ है। तो फाउंडेशन का एक मतलब तो वहाँ जाना हुआ, और दूसरा कि भाई हमसे और आपसे कुछ ऊपर है कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग का सोच है ना भाई कि प्लेनेट अर्थ है, गेम है, दुनिया है, यहाँ देखो कैसे चलता है, वैसे काम करो, पावरफुल बन जाओगे। लेकिन नहीं, यही है ट्रिपिंग पॉइंट। जब तक आपको ट्रू फाउंडेशन नहीं मिलेगा भाई, जब तक आप जानोगे नहीं कि मेरे, आप कितना देख पाते हो भाई, अपने पीछे का देख पाते हो। उल्लू देख लेता है, वो रात में भी देखता है। यहाँ मैं अभी आ गया हूँ भाई, अपना गांव छोड़ के इस पार आ गया हूँ, लेकिन रात में हिम्मत नहीं होगा यहाँ आने का। आप इतना ही देखते हो। 160 ज़्यादा है ना, पी टाउन बेबी, कि हम को क्रिएटर्स हैं। तो हमारे ऊपर भाई है परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह सुब्हानो ताला हमेशा से है। इसलिए तो मैंने बोला कि द पावर वर विथ यू ऑल अलोंग, मतलब कि वही हमारे आपके लॉर्ड हमेशा से हमारे और आपके साथ थे और साथ हैं। और वही हमें पावर देने वाले हैं, असली पावर देने वाले हैं, और वही रियलाइज़ करवाने वाले हैं कि कैसे हम और आप पावरफुल बन सकते हैं। अकेले कोई कुछ है भाई, अंक, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, और अकेले कोई पावरफुल हो ही नहीं सकता है। सोचो ना
कि मैं अकेले बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ भाई, मैं ऑडियंस नहीं आएंगे तो पावरफुल होने का क्या मतलब है। यस, मुझे खुदा मिला हुआ है भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। खुदा मेरे साथ है, परमात्मा ऑलमाइटी गॉड अल्लाह सुब्हानो ताला मेरे साथ है। मुझे माया से मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए भाई हमको। लेकिन मैनिफेस्टेशन में हूँ तो मैनिफेस्टेशन जो मिला है भाई उसके लिए तो कुछ करना है, खुसरोज शेख के लिए तो कुछ करना है। सो सबसे पहले अपने फाउंडेशन को जाने भाई। फाउंडेशन मिल गया तब वो लाइन से रिलेट करोगे आप कि पावरफुल पीपल डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, पावरफुल पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल। यस, पावरफुल लाइन है, क्योंकि सब भाई रोता हुआ आया माँ के वूम से और इसी धरती में आके भाई कोई अक्षय कुमार, कोई सलमान खान बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई टीचर बन गया इसी धरती में आके भाई। और सब जब तक अपने फाउंडेशन को नहीं जानेगा, जैसा कि हम लोग वैसे टाइम में जी रहे हैं भाई। देखो कितने बेस्ट टाइम में हम लोग जी रहे हैं भाई, कितने बेस्ट टाइम में जी रहे हैं हम लोग। वैसे लक्की जनरेशन है कि हम लोग इस टाइम लाइन में जी रहे हैं कि अभी वही ह्यूमन बींग्स को रियलाइज़ हो रहा है कि हमारा लॉर्ड एक है। हमेशा से भी रियलाइज़ था, लेकिन बहुत सारा झगड़ा था भाई कि अब जैसे हमारे एंसेस्टर्स, देखो ट्रिपिंग पॉइंट कहाँ है। हमारे एंसेस्टर्स भाई नॉन वर्ल्ड के किंग थे, जो भी थे भाई, जितने भी किंग थे, हिंदू किंग, मुस्लिम किंग, ईसाई किंग, जो भी थे अपना अपना भाई जाना उतना का किंग बना। जैसे मेरे अब्बू भी भाई गांव के किंग है, वो सलमान खान को भी नहीं जानते हैं भाई, और ये एक ट्रूथ है, लेकिन गॉड उसको जानते हैं। तो गॉड सबको बराबर किए हैं। तो हम लोग अभी नॉन वर्ल्ड को देख रहे हैं कि एक ही प्लेनेट अर्थ है, और हम लोग जान रहे हैं कि सब वही एक ही प्लेनेट अर्थ है, सबका नीचे भी एक और सबका ऊपर भी एक ही मालिक। तो हम सब भाई जब एक होंगे, हमारा सोच वही ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा, तो हम कितने पावरफुल होंगे भाई एक साथ। और वही हो ही रहा है, और वैसे ही हम पावरफुल बन ही सकते हैं भाई। अकेले हम कुछ नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है फाउंडेशन से। आपके पास फाउंडेशन है वही, तो आप ऑलरेडी पावरफुल हो। बहुत लोगों के पास नहीं है भाई फाउंडेशन, दे आर अफ्रेड। वो डर के भाई लगातार स्थिति में जी रहे हैं भाई मैट्रिक्स में। तो पावरफुल होने की बात तो दूर की बात है। तो फाउंडेशन मिल जाएगा तब आप रियलाइज़ करोगे कि आप कैसे गाइडेड हो, कैसे प्रोटेक्टेड हो ऑलमाइटी द्वारा। सो नो योर फाउंडेशन टू बिकम पावरफुल। जो दूसरा सीक्रेट है भाई पावरफुल बनने का, ये भाई अल्टीमेट सीक्रेट है। इससे बड़ा सीक्रेट मैं इसका दावा करता हूँ कि आज तक के इतिहास में कोई वैसा आया ही नहीं जो इस सीक्रेट के बिना पावरफुल बन पाया हो। सीक्रेट क्या है भाई? लव। यस, लोग बोलते हैं ना भाई पावर, यस आई एम पावरफुल। ये जो प्यार है यही आपको पावरफुल बना सकता है। प्यार ही एक ऐसा तत्व है, सोचो ये कैसा तत्व है भाई। पोलैरिटी भी, जो चौथा हर्मेटिक प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, मतलब इवल, एंजल, गॉड, सैटन, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब यहीं पे आके एक हो जाता है। प्रेम, प्यार, लव, यही आपको पावरफुल बना सकता है भाई। और प्यार ही पावर है। यस, लव इज इक्वल टू पावर। जैसे हम लोग देखते हैं ना भाई अभी वर्ल्ड में जो ईगो फेंका जाता है, ये टिकटॉक, रील्स, ये वो पावर, ये वो होता है ना, तो वो पावर नहीं है, वो ईगो है। और ईगो इज़ नॉट पावर। जो असली पावर है भाई वो प्यार है। और आप, मैंने बोला वही कि इतिहास में हर किसी को जीवन पे भाई थोड़ा एग्जामिन करो, एनालिसिस नहीं करो, उसके चेतना के पास जाओ कि प्यार ही उसको पावरफुल बनाया है भाई। महात्मा गांधी क्या थे भाई, लिख क्या बुढ़ा, कितना उसको प्रेम था भाई अपने धरतीवासियों से।
हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से। वो पॉलिटिशियन नहीं थे भाई। महात्मा गांधी अगर भारत में का निचोड़ हिंदू धर्म में निकलेगा भाई, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो महात्मा गांधी ही निकलेगा अभी के टाइम में। मतलब राजा महाराजा से लेके निचोड़ अभी के टाइम में जो निकलेगा, हम लोग देख रहे हैं कि 1947 से पहले गुलाम था, तो महात्मा गांधी निचोड़ निकलेंगे। तो सोचो कि उसके पास क्या पावर था भाई। हम लोग डरते हैं टेररिस्ट से, छोटे मोटे यहाँ जो देखते हैं तोड़ देंगे फोड़ देंगे, हम लोगों को लगता है कितना पावरफुल लोग है। ये सब लोग पावरफुल नहीं है भाई, इसमें कुछ पावर ही नहीं है। इसके अंदर कितना डर है ये आप नहीं जानोगे। सोचो कि कलाम साहब जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग कितने बड़े कमीने होंगे भाई, उसके अंदर कितना बड़ा टेररिस्ट वाला एनर्जी होगा। देखो इसे समझना कितना मैं महीनी बात बोल रहा हूँ। उसका इंटेंशन होगा लव, कि प्यार करना, सबसे जानना कि सबको एक ही दिल मिला है, सबका एक ही गला है। और इसी टाइम लाइन में हम लोग जो जी रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक ही हैं। भारत में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में, जिस भी धर्म में जो भी लैंग्वेज है, ये सब मीडियम है, एक ही हम लोग भाई धरतीवासी हैं। सो प्रेम जो है भाई, प्यार जो है भाई, यही आपको पावरफुल बना सकता है। और इसी के लिए मैनिफेस्टेशन है भाई, यस, इसी के लिए मैनिफेस्टेशन है। इस्लाम के जो फाउंडर है भाई, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मैं चेतना बता देता हूँ भाई। बहुत सारी मूवीज़ को भी आपने देखा होगा, उसके चेहरा को नहीं दिखाया जाता है, यस, वो भी यही है भाई। उसका मिथोलॉजी भी यही है कि उसे अल्लाह की लिखी हुई किताब कुरान मिली, परमात्मा की लिखी हुई किताब कुरान मिली, ऑलमाइटी गॉड की लिखी हुई किताब कुरान मिली। वही इसे भी आपको रियलाइज़ करना होगा, इस मिथोलॉजी को रियलिटी में रियलाइज़ करना होगा आपको, कि आप पूरा एग्जामिन कर लोगे तो लास्ट में सोचोगे ये मैनिफेस्टेशन आखिर किस लिए है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना भाई, कि कहीं मीम भी लगता है कभी कभी जो हम लोग देखते हैं वर्ल्ड में, लेकिन कभी कभी वही मीनिंग भी नज़र आता है कि मीनिंग है। तो वही आप एग्जामिन करोगे तो जानोगे कि बस प्रेम के लिए भाई, प्यार के लिए ये मैनिफेस्टेशन है। बाकी सोचो ऑलमाइटी की प्लान को देखो कि उन्होंने किसी के अहंकार को रहने दिया ही नहीं। कि इंसान देखो, हम देख रहे हैं कि कितने पावरफुल लोग आए, बहुत सारे किंग्स आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अभी भी बहुत सारे पॉपुलर लोग हैं, इलोन मस्क है, लेकिन वन डे मर जाएंगे वो। बस कितना प्यार किए, कितना प्यार लिए, वही मायने रखता है। सो प्यार ही भाई आपको पावरफुल बना सकता है, ट्रू लव। सो इसे रियलाइज़ करें और पावरफुल बने भाई। यही दो पावरफुल सीक्रेट है, और मुझे कोई सीक्रेट नज़र नहीं आ रहा। इतना ही आप भाई एग्जामिन कर लोगे तो आप पावरफुल बन जाओगे। और भाई वननेस ही आपको पावरफुल बना सकता है। यस, अकेले आप कुछ नहीं हो, हम सब से कनेक्टेड हैं। सो बिकम पावरफुल। बिकमिंग पावरफुल इज योर बर्थ राइट। वन लव। मे पीस बी अपॉन यू। दोनों पीस दुश्मन तुम्हारा ठीक है। पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। As above, so below। दो पीस तुम रख लो। देखो हम भी बना के दिए हैं 10-15